Now come to the next topic, which is society, economy, religion and culture in northern India. Society. The society was divided into four varnas which were further subdivided into several जातिस. अब हमारी जो सोसाइटी थी वो फोर वर्नास में डिवाइड थी और जो फोर वर्नास थे वो जातिस में सब डिवाइडेड थे. द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय हैड हाई पोजीशन स्टेटस इन सोसाइटी. क्षत्रिय और ब्राह्मण जो हैं उनको सोसाइटी में काफ़ी हाई स्टेटस और पोजीशन मिले हुए थे. द कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड. कास्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट था. पीपल प्रिफर्ड गेटिंग मैरिड विद इन देयर ओन जातिस और कास्ट. लोग अपनी ही जाति या कास्ट में शादी करते थे. वुमेन हैड द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. वुमेन के पास ये अधिकार था कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में से पार्ट ले सकते थे. बट कुछ बुरी बातें भी चल रही थी, जैसे पर्दा सिस्टम हैड स्टार्टेड. पर्दा सिस्टम बहुत ज़्यादा था. द प्रैक्टिस ऑफ सती बिकेम मोर प्रिवलेंट. सती प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित था, बहुत फेमस था. द राजपूत वुमेन परफॉर्म जौहर टू सेव देयर ओनर एंड चैस्टिटी फ्रॉम इन्वेडर्स इन केस ऑफ डिफीट. और राजपूत वुमेन जौहर परफॉर्म करती थी. ये जौहर क्या होता था कि वो अपने आप को आग में जला देती थी और ख़त्म कर देती थी. कब करती थी कि अगर कोई उनके राज्य पर अटैक कर देता था और वो लोग ये लोग राजपूत लोग अगर हार जाते थे तो इनकी जो वाइफ होती थी ये क्या करती थी, ये जौहर परफॉर्म करती थी. देयर वॉज स्लाइट चेंजेस इन ड्रेस एंड फूड हैबिट्स. ड्रेसिंग सेंस में और फूड हैबिट्स में बहुत चेंजेस थे. दी शूद्रास अडॉप्टेड एग्रीकल्चर एंड लेबर फॉर देयर लाइवलीहुड. शूद्रास जो थे वो एग्रीकल्चर करते थे और मजदूरी करते थे अपने जीवन यापन के लिए. पीपल फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज सच एज फेयर्स, फेस्टिवल्स एंड पिलग्रिमेजेस टू सैक्रेड प्लेसेस एंड सेंटर्स. सोशल एक्टिविटीज़ होती थी, मेले लगते थे, फेस्टिवल्स त्यौहार मनाए जाते थे और तीर्थ यात्रा पर लोग जाते थे. इकोनॉमी. एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. लोग पशुपालन और एग्रीकल्चर करते थे. सम सिटीज़ बिकेम द सेंटर ऑफ ट्रेड लाइक पाटलिपुत्र, अयोध्या, उज्जैन, कन्नौज, मथुरा एंड काशी. और कुछ जो बड़े बड़े शहर हैं वो ट्रेड सेंटर बन गए थे, मतलब यहाँ पे बिजनेस होता था, जैसे पाटलिपुत्र, अयोध्या, उज्जैन, कन्नौज और मथुरा, काशी. इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिकेम फेमस. और इंडस्ट्रीज़ की फील्ड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ा इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी फेमस थी. सम फाइन वेराइटीज़ ऑफ वुलन, सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वर मेड. और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के वुलन, सिल्क और कॉटन कपड़े भी बनाए जाते थे. दी वर्किंग इन मेटल्स वर परस्यूड विथ मच सक्सेस. और मेटल्स के मामले में भी बहुत सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा था. ब्रॉन्ज स्टैच्यूज, टॉयज, आइटम्स ऑफ आइवरी, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड यूटेंसिल्स वर मेड. ब्रॉन्ज के स्टैच्यूज़ बनते थे, मूर्तियाँ बनती थी, टॉयज़ बनते थे, हाथी दांत के आइटम्स बनते थे, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज बनती थी और बर्तन भी बनाए जाते थे. इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया. इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड रिलेशन था, बिजनेस रिलेशन था. सैंडलवुड, नटमेग, cloves, spices and precious stones and pearls were exported and dates and horse were imported from Central Asia. अब सेंट्रल एशिया के साथ में बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था इंडिया का. सैंडलवुड, चंदन, नटमैग, जायफल, क्लॉव्स, लौंग और ये सारे इस टाइप के बहुत सारे स्पाइसेस जो हैं वो और पर्ल्स वगैरह भी, प्रीशियस स्टोन्स, ये सब इंडिया एक्सपोर्ट करता था. एंड डेट्स एंड हॉर्सेस वर इम्पोर्टेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. और खजूर और घोड़े यहाँ पे इंपोर्ट किए जाते थे सेंट्रल एशिया से. Now the next topic is education and literature. You already know about the education, and literature is something related to the language and writing works. First, the system of education which had developed in the earlier centuries continued during this period. जो education system पहले से चल रहा था वही continue रहा. We had various types of educational institutions such as mathas, घटिकास, अग्रहारास एंड विहारास एंड टेम्पल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. एंड बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे जिनको हम मठास, घटिकास, अग्रहारास, विहारास कहते हैं. और टेम्पल्स वी ऑलरेडी नो.
सेकेंड वन इज़ हायर एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। वो हायर एजुकेशन जो है वो भी दी जा रही थी और बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में उसको देते थे। टेक्निकल ट्रेनिंग वॉज इम्पार्टेड टू अप्रेंटिसेस इन गिल्ड्स एमंग ग्रुप्स ऑफ आर्टिशंस। और जो भी लर्नर्स थे उनको टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जा रही थी और उनको ग्रुप्स में दी जाती थी, आर्टिशंस के ग्रुप्स में दी जाती थी। थर्ड, द बुद्धिस्ट रिलीजन्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टूवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। और सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो बुद्धिस्ट लोगों का था एजुकेशन के सिस्टम में। और इसका एक एग्जाम्पल है द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो बहुत ही फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो इसी टाइम पर एस्टैब्लिश हुई थी। Sanskrit remained the main language, the distorted form of which is known as अपभ्रंशा। संस्कृत जो है वो मेन लैंग्वेज थी, जैसे अभी हिंदी है वैसे उस समय संस्कृत थी। और इसका जो डिस्टॉर्टेड मतलब कि टूटा फूटा या मिक्स फॉर्म जो है वो अपभ्रंशा कहलाता है। नालंदा, काशी, विक्रमशिला एंड कन्नौज वर द सेंटर्स ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा फेमस एजुकेशनल सेंटर्स थे नालंदा, काशी, विक्रमशिला, कन्नौज। Prakrit, Pali and Tamil languages made great progress and many literary works were composed। और प्राकृत, पाली, तमिल लैंग्वेज जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी और ज़्यादातर लिटरेरी वर्क मतलब राइटिंग वर्क जो होता था वो भी इन्हीं लैंग्वेज में होता था। Now these are the some famous books of this period like Shishupal Vada is written by Magha, Uttar Ramcharitra is written by Bhavbhuti, Kirtarjun is written by Bhairavi, Vikramank Charitra is written by Vilhan, Raj Tarangini is written by Kalhan, Geet Kovind is written by Jaydev, Prithviraj Raso is written by Chandravardai, Brihat Katha Manjari is written by Shaimendra। Science and technology. Now let's study about science and technology. What was happening in the field of science and technology? The 12th century mathematician Bhaskaracharya book सिद्धांत शिरोमणि comprises of 4 parts। 12th century में जो मैथमेटिशियन थे भास्कराचार्य उन्होंने एक बुक लिखी सिद्धांत शिरोमणि and this book was consist of 4 parts। This book was translated into Arabic, पर्शियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज। और ये जो बुक है इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक अरेबिक, पर्शियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। माधवा रोड सेवरल ट्रीटीज ऑन मेडिसिन ऑफ विच द फेमस वन इज़ द ऋग्विनिश्चाया ऑन पैथोलॉजी। माधवा ने बहुत सारी ट्रीटीज़ या थीसिस लिखी मेडिसिन पर या बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट्स लिखे। इनमें से इम्पॉर्टेंट है ऋग्विनिश्चाया जो पैथोलॉजी की फील्ड में है। बुक्स ऑन मेडिसिन लाइक चरक एंड सुश्रुत संहितास वर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक एंड तिब्बतियन। और इसके अलावा मेडिसिन की फील्ड में चरक और सुश्रुता संहिता बुक्स जो हैं उनको अरेबिक एंड तिब्बतन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलीजन। द वैष्णविज्म, शैविज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कंटिन्यूड टू इंस्पायर द पीपल। वैष्णविज्म मतलब जो भगवान विष्णु को फॉलो करते थे, शैविज्म मतलब जो लोग भगवान शिव को फॉलो करते थे, बुद्धिज्म जो लोग भगवान बुद्ध को फॉलो करते थे, जैनिज्म जो भगवान जैन को फॉलो करते थे। तो ये सारे धर्म चल रहे थे और लोगों को इंस्पायर कर रहे थे। द भक्ति मूवमेंट लेड बाय अल्वार्स, वैष्णवाइट एंड नयनार्स, शैव सेंट्स स्प्रेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट चल रहा था। वैष्णवाइट जो भगवान विष्णु को फॉलो करते थे जिनको हम अलवार्स कहते हैं, और भगवान शिव को जो फॉलो करते थे वो नयनार्स कहलाते थे। ये लोग साउथ इंडिया में अपना भक्ति मूवमेंट चला रहे थे। द वर्शिप ऑफ 2 incarnations ऑफ विष्णु, कृष्ण एंड रामा बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। और भगवान विष्णु की बहुत पूजा होती थी और इनके जो 2 रूप हैं कृष्णा और रामा का ये बहुत पॉपुलर था, मतलब कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण की पूजा होती थी। द लीजेंड ऑफ 10 incarnations ऑफ विष्णु ऑल्सो बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। और भगवान विष्णु के 10 अवतार जो हैं वो भी बहुत फेमस थे या बहुत पॉपुलर थे इस टाइम पर।
The stories of Lord Rama and Krishna were depicted through paintings on the wall. और भगवान राम और कृष्ण की जो स्टोरी थी वो पेंटिंग्स, जो वॉल पर पेंटिंग्स होती थी वहाँ पे डिपिक्ट की जाती थी, लिखी जाती थी, या उसको थ्रू दी पिक्चर्स दिखाई जाती थी. आदि शंकराचार्य एंड रामानुजा वर great philosopher of South India who brought about new awakening in the field of religion. और साउथ इंडिया में 2 great philosophers थे जो थे आदि शंकराचार्य एंड रामानुजा. Now the last topic is art and architecture. Numerous temples and monuments were built during this period. अब बहुत सारे मंदिर और monuments इस period में बनाए गए थे. Monuments is something related to the remembrance of particular event or a person. The famous temples of Odisha, especially those of Bhubaneswar, Konark and Puri, are superb examples. अब भुवनेश्वर, कोणार्क और पुरी जो उड़ीसा में है, यहाँ के जो टेम्पल्स हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं. द खजुराहो टेम्पल्स ऑफ मध्य प्रदेश बिल्ट बाय द चंदेलाज रूलर्स आर बेस्ट नोन फॉर देयर कार्विंग्स एंड स्कल्पचर. अब खजुराहो, मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के टेम्पल है जिनको चंदेला रूलर्स ने बनवाया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल्स हैं अपने नक्काशी वर्क के लिए और मूर्तिकला के लिए. द कंदरिया महादेव टेम्पल इज़ बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. और कंदरिया महादेव टेम्पल जो है वो बहुत अच्छा उसमें आर्किटेक्चर किया गया है. इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है. द जैन टेम्पल्स ऑफ माउंट अबू दिलवारा इन राजस्थान इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स एक्सीलेंट एंड डेलिकेट वर्कमैनशिप. और जो माउंट अबू में जो राजस्थान में है, यहाँ पे जैन टेम्पल्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं अपने कारीगरी, उन्होंने बहुत बारीकी से काम किया हुआ है, तो मंदिर बहुत सुंदर हैं. द जैन तीर्थंकर स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर at Shravanbelagola in Mysore district is a unique example of stand-alone statue in the world. stand-alone statue क्या है, मतलब कि सिंगल स्टैच्यू बनी हुई है. तो जैन तीर्थकर स्टैच्यू है गोमतेश्वर में, और श्रवणबेलागोला है मैसूर में. ये यूनिक एग्जाम्पल हैं स्टैंड अलोन स्टैच्यू के. द ब्लैक स्टोन idols made during the Pala dynasty is unique example of sculpture. और पाला डायनेस्टी पे के टाइम पर ब्लैक स्टोन की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, वो बहुत फेमस है. द आर्ट ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स वर मेड डेकोरेट टेम्पल्स एंड प्लेसेस. और उस टाइम पे क्या होता था कि पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा चल रहा था ट्रेंड, तो पेंटिंग्स को बनाते थे और मंदिरों को डेकोरेट करने के लिए या मंदिरों में इनको लगाया जाता था. द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. और उसके बाद में इस टाइम पर मिनिएचर पेंटिंग्स भी चल रही थी, मतलब बहुत छोटी छोटी सी पेंटिंग्स होती थी. These paintings were used to illustrate small scenes described in the text. और ये जो पेंटिंग्स हैं इनको छोटे छोटे सीन को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए बनाया जाता था. So friends, it was all for today's class. I hope you enjoyed video. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय एंड टेक केयर.